हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनकी खेती आपको इस जुलाई में करनी है। इन सब्जियों के बारे में ना तो आपको कोई यूट्यूब पर बताएगा, ना ही आपने आज तक किसी के मुंह से सुना होगा कि इन सब्जियों की खेती आपको इस जुलाई में करना है। तो इस वीडियो में हम ऐसी सब्जियां लेकर आए हैं जिनकी खेती आपको इस जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में करनी है। इन सब्जियों के बारे में बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन सब्जियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को पता चल सके और वो भी खेती से अमीर बन सके। ये सब्जियां आपको सच में अमीर बना सकती हैं यदि आप इन्हें सही तरीके से लगाते हैं और सही तरीके से आप इनकी देखरेख कर, तो सच में ये फसल आपको इतना अच्छा पैसा दे सकती है, इतना अच्छा पैसा दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो किसान भाई, समय नष्ट ना करते हैं, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि आपको इस जुलाई महीने में ऐसी कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए जिनका आने वाले समय में मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिलेगा। किसान भाई, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर इन सब्जियों की खेती आप करते हैं तो पूरे साल के सबसे अच्छे मंडी भाव आपको मिलेंगे। और साथ ही किसान भाई, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दो ऐसी सब्जी बताने वाले हैं जिनकी खेती आपको जरूर करनी। हालांकि आप इन दो सब्जियों की खेती थोड़े खेत में कर सकते हैं। इन सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो आपका खेत जल्दी खाली हो जाएगा, कम लागत लगेगी, कम रिस्क है और बिल्कुल बिल्कुल कम लागत लगेगी। तो इन दो सब्जियों के बारे में हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जो हमारी चार सब्जियां हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पैसा देने वाली हैं आने वाले समय में। इनकी बात करते हैं कि आपको इन सब्जियों की खेती किस तरह से करनी है। तो किसान भाई, हमारी पहली सब्जी है जो कि है फूल गोभी की खेती। देखिए किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भी किसान भाई जो भी सब्जियां लगाएंगे उनका आने वाले समय में मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि जुलाई महीने में तैयार की गई सब्जियों का जो मंडी भाव है वो हमेशा अच्छा मिलता है। क्योंकि इस समय बहुत ही कम किसान भाई इन सब्जियों की खेती करके एक अच्छा क्योंकि इस समय बहुत ही कम किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, जिसकी वजह से जो भी किसान भाई सब्जियां लगाते हैं उन्हें मंडी का अच्छा भाव मिल जाता है। तो पहली हमारी सब्जी है फूल गोभी की। तो फूल गोभी की ऐसी एक खेती है, तो ये मात्र 2 से 3 महीने में तैयार होकर आपके खेत से चली जाएगी मंडी में और आप काफ़ी कम समय में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और जुलाई महीने में अगर आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आप जुलाई के अंतिम सप्ताह तक फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में ज़रूर कर दें। वैरायटी की अगर बात करें किसान भाई, तो आप इस वैरायटी को लगा दीजिए। बिल्कुल आप आंख बंद करके इस वैरायटी को लगा दीजिए। उत्पादन आपको इतना अच्छा मिलेगा इस वैरायटी के कि आप चौंक जाएंगे। तो किसान भाई, फूल गोभी की खेती आपको मेड़ बीज से करनी है। फूल गोभी की खेती आपको उसी खेत में करनी है जिसमें जल भराव की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बरसात का समय है। ऐसे में अगर आप सही खेत का चुनाव नहीं करेंगे, सही खेत की तैयारी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप इन सब्जियों से लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आप खेत की अच्छी तरह से तैयारी करें। खेत ऊंची जगह होने चाहिए जहां जल भराव की कोई दिक्कत ना हो। तो किसान भाई, आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं जुलाई के अंतिम सप्ताह में। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी सब्जी के बारे में। इस सब्जी का नाम है किसान भाई टमाटर की खेती, जो कि कुछ लंबे समय तक टमाटर की फसल चलती है। लेकिन इस समय जो भी किसान भाई टमाटर की खेती करेंगे वो मौके पर चौका मारने वाले हैं, क्योंकि टमाटर का जो भाव है इस साल किसान भाइयों को बहुत ही बेकार मिला है। बहुत से किसान भाइयों की तो लागत ही नहीं निकल पाई है। तो अगर अब आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि टमाटर का जो मंडी भाव है वो 80 रुपये से ऊपर मिलेगा। 80 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, 80 रुपये ऊपर मिलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस समय जो आप टमाटर का भाव देख रहे हैं वो 40 रुपये किलो चल रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इस समय टमाटर महंगा है तो जब हम तैयार करेंगे तो कितना महंगा हो जाएगा। ठीक है, टमाटर तो कम ही हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों के टमाटर हैं वो तो लगभग समाप्त ही हो रहे हैं। तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में। अगर आपकी नर्सरी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी डाल दीजिए और आप जुलाई के अंतिम सप्ताह में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फूल गोभी की अगर आपकी फूल गोभी की नर्सरी भी तैयार नहीं है तो आप फूल गोभी की नर्सरी डाल दीजिए और जुलाई के अंतिम सप्ताह में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं।
किसान भाई टमाटर की खेती आपको ऊंचे खेत में करनी है, मेड बेस से करनी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको टमाटर की खेती करनी है। किसान भाई हमारी तीसरी सब्जी है जो कि करेला की खेती। करेला की खेती किसान भाई करते हैं तो आप मंडी भाव आने वाले समय में काफ़ी अच्छे ले सकते हैं। करेला की खेती आपको मंडप बीज से करनी है। मंडप बीज से अगर आप करेला की खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप करेला की खेती ना ही करें, इस सब्जी को आप अवॉइड कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मंडप बीज से करें और मेड बीज से करें। किसान भाई हमारी और करेला की वैरायटी की अगर बात करें तो जुलाई महीने में जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो कुछ इस प्रकार से है। आप इनमें से कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। बात करें किसान भाई हमारी नेक्स्ट सब्जी के बारे में, इस सब्जी का नाम है भिंडी की खेती। भाई जिस तरह टमाटर का जो भाव है वो इस साल किसान भाइयों को काफ़ी बेकार मिला, बहुत से किसान भाइयों की तो लागत भी नहीं निकल पाई। ऐसे में भिंडी का जो भाव है वो भी किसान भाइयों को काफ़ी इस साल बेकार भाव मिला, बहुत से किसान भाइयों की तो लागत भी नहीं निकल पाई है। तो ऐसे में अगर आप मौके पर चौका मारना चाहते हैं तो आप भिंडी की खेती इस जुलाई महीने में ज़रूर करें, लेकिन भिंडी की खेती आपको भाई ऊंचे खेत में ही करनी होगी, क्योंकि भिंडी की जो खेती है अगर आप ऐसे खेत में करते हैं जहां जल भर जाता है, 2-4 दिन भी भर जाता है, अगर पानी भरा रहता है तो भिंडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आप भिंडी की खेती ऊंचे खेत में करें और मेड़ बीज से करें। देखिए मैं इस वीडियो में जो भी सब्जियां बता रहा हूं आपको, उन सभी सब्जियों की खेती आपको मेड़ बीज से ही करनी है। अगर भिंडी की वैरायटी की बात करें तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी वैरायटी है मेरे को लगती है वो है एडवांटा कंपनी की राधिका। तो आप इस तरह से भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं, इस तरह से आप मेड़ बनाकर बीजों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई हमारी नेक्स्ट सब्जी है, इस सब्जी का नाम है खीरा की खेती। देखिए किसान भाई खीरा की एक ऐसी खेती है जिसकी अगर आप खेती करते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से खीरा की खेती कर सकते हैं। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी भाई तो आप कुछ स्क्रीन पर वैरायटी देख सकते हैं, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। और खीरा की खेती भी आपको जाल बीज से यानी कि मंडप बीज से करनी है, ठीक है, खीरा की खेती और मेड़ बीज से ही करनी है। खीरा की खेती आप उसी खेत में करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। देखिए किसान भाई जुलाई महीने में जो किसान भाई सब्जियां लगाते हैं वो लगभग 100 में से 90 किसान भाई फेल हो जाते हैं। इसकी वजह मेन है कि वो सही खेत का चुनाव नहीं कर पाते हैं और बरसात ज़्यादा होने के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। पहली गलती ये है, तो आप उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि जल भराव वाले खेत में आप इन सब्जियों की खेती ना करें, ऊंचे खेत पर आप इन सब्जियों को लगाएं, ठीक है। दूसरी बात है कि इन सब्जियों में जो आने वाली बीमारियां हैं वो जुलाई महीने में जो भी सब्जियां हम लगाते हैं जुलाई महीने में उनमें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। इसकी वजह से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। और जो भी किसान भाई इस जुलाई महीने में जो सब्जियां लगाई उन्हें बचा लेते हैं, ठीक है, वो बहुत बहुत ही अच्छे पैसे कमाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक एक करके वीडियो आएगा जिसमें हम एक एक सब्जी की संपूर्ण जानकारी देंगे कि टमाटर की खेती आपको अगर करनी है तो टमाटर की नर्सरी से लेकर टमाटर की हार्वेस्टिंग यानी कि बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में हम एक एक करके सभी सब्जियों के वीडियो लाने वाले हैं। तो आपको किसी भी सब्जी पर अगर वीडियो चाहिए तो बता दीजिए कमेंट में, हम उस पर पहले वीडियो बना देंगे। तो किसान भाई ये तो हो गई कुछ सब्जियां जिनकी खेती आप करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है, कुछ लागत भी ज़्यादा लगती है। लेकिन अब जो दो सब्जियां इनमें लागत बहुत ही कम लगेगी, समय भी बहुत कम लगेगा और रिस्क भी कम है, ठीक है। पहली सब्जी हमारी मूली की खेती। देखिए मूली की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी खेती आप इस जुलाई महीने में करके किसान भाई यकीन मानिएगा बहुत बहुत ही अच्छे आप पैसे कमाने वाले हैं। पिछले साल हमने जुलाई महीने में मूली लगाई थी जो कि काफ़ी अच्छे पैसों की बिकी थी, ठीक है। तो आप इस जुलाई महीने में मूली की खेती करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मूली की ज़्यादा डिमांड, क्योंकि सर्दियों का सीजन आने वाला है, ऐसे में मूली खीरा की डिमांड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसी के साथ किसान भाई आप धनिया की खेती कर सकते हैं। जो हरी धनिया होती है इसकी खेती आप करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन धनिया और मूली की खेती आपको मेड बीज से ही करनी है, ठीक है। और मूली की अगर वैरायटी की अगर बात करें तो मूली की जो सबसे अच्छी वैरायटी मेरे को लगी है वो एडवांटा कंपनी की है, चेतक वैरायटी। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और मेड से मेड की दूरियां आप 2 फीट रखें और बीच से बीच की दूरियां आप लगभग 2-3-4 इंच रख दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और धनिया की भी आपको खेती मेड बीज से कर, मेड की चौड़ाई आपको लगभग 2 से 3 फीट रखनी है चौड़ाई, ठीक है। और मेड से मेड की दूरी आप लगभग 2 से 3 फीट रखें,
ठीक है, आप इस तरह से धनिया के बीज की बुवाई कर सकते हैं और आने वाले समय में बहुत आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हालाँकि हम मूली की खेती और धनिया की खेती कम खेत में कर सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप